नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। कमरा नंबर 7, भय से विजय तक। जी, ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की और उसका एक खास कमरा, कमरा नंबर 7, जो हमेशा बंद रहता था। बड़ा रहस्यमयी सा। हाँ, रहस्यमय इसलिए क्योंकि एक अजीब सी बात जुड़ी थी उससे। कहते थे जो भी छात्र उस कमरे में रात बिताता था। वो अगली सुबह गायब, मतलब हॉस्टल ही छोड़ा देता था। पीछे रह जाती थी तो बस डर की कहानियां। वो कमरा जैसे एक पहेली बन गया था। बिल्कुल। और कहानी में मोड़ तब आता है जब एक नया छात्र आता है, अर्जुन। बहुत मेहनती, और किस्मत देखिए, उसे वही कमरा मिलता है, कमरा नंबर 7। हाँ, और सब उसे मना करते हैं, डराते हैं, लेकिन अर्जुन, वो तो ठहरा पक्का इरादे वाला। उसने कहा भी, अगर डर कर भागना होता तो मैं यहाँ तक आता ही नहीं। मतलब ये एक लाइन ही काफी कुछ बता देती है उसके बारे में। सही कहा। और यहीं से कहानी का असली मतलब खुलना शुरू होता है। ये सिर्फ एक हॉस्टल के डरावने कमरे की कहानी नहीं रह जाती। तो ये क्या बन जाती है? ये एक प्रतीक बन जाती है, डर का सामना करने का और शायद खुद को जीतने का। तो आज हम इसी कहानी के जरिए इन विचारों को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो अर्जुन उस कमरे में जाता है। कहानी में जिक्र है कि उसे अजीब आवाजें आती हैं, दीवारों पर पुराने छात्रों के नाम खुदे हुए मिलते हैं। हाँ, और एक लाइन भी खुदी हुई थी दीवार पर, कुछ ऐसा कि अगर यहां टिक गया तो दुनिया तुझे याद रखेगी। ये लाइन तो अपने आप में एक चुनौती जैसी लगती है ना। चेतावनी कम, चुनौती ज्यादा। बिल्कुल। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये एक तरह का आईना थी शायद। हो सकता है वो कमरा बाहर से उतना डरावना न हो जितना वो छात्रों के अंदर के डर को बाहर ले आता था। उनके अपने डर। जैसे जैसे अपनी उम्मीदों का बोझ, फेल होने का डर। कमरा शायद सिर्फ एक ट्रिगर था, असली लड़ाई तो उनके मन में चल रही थी। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो पहले छात्र भागे वो कमरे के तथाकथित भूत से नहीं, बल्कि अपने ही डर से भागे? हाँ, बहुत हद तक यही लगता है। कहानी में एक जगह कहा भी गया है, यहाँ जो भी आता है वो अपने अंदर के डर से भाग जाता है, लेकिन जो रुक जाए वो खुद को जीत लेता है। और अर्जुन रुक गया। वो रुक गया। वो हर रात अपने डर से लड़ा, शायद अपने शक से, अपनी कमजोरियों के एहसास से, और हर सुबह वो खुद को थोड़ा और मजबूत पाता गया। ये कोई एक रात की बात नहीं थी, ये एक लगातार चलने वाली अंदरूनी लड़ाई थी। और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा, 6 महीने बाद अर्जुन कॉलेज का टॉपर बनता है। टॉपर? ये सिर्फ पढ़ाई में जीत नहीं लगती, ये तो सीधा उसके उस कमरे में टिके रहने का नतीजा लगता है। बिल्कुल। वो बाहरी सफलता असल में उसकी अंदरूनी जीत का सबूत थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है अर्जुन का जवाब। हाँ, जब उससे पूछा गया कि वो सफल कैसे हुआ। हाँ, उसने ये नहीं कहा कि मैंने डर को जीत लिया या डर खत्म कर दिया। उसने कहा, मैं कमरा नंबर 7 से डरता नहीं था, मैं खुद को हारते देखना नहीं चाहता था। ये अलग बातें हैं। बिल्कुल अलग। ये सफलता की उस आम सोच से हटकर है जहां मानते हैं कि डर को मिटाना जरूरी है। अर्जुन का तजुर्बा बताता है कि असली ताकत शायद डर के ना होने में नहीं है। तो फिर किस में है? ताकत है उस डर के होते हुए भी खुद को हार मानने से इनकार करने में। यह अपने आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने की जिद। और वो दीवार वाली लाइन, अगर यहाँ टिक गया तो दुनिया तुझे याद रखेगी, क्या वो भी इसी जिद को, इसी संकल्प को हवा दे रही थी? हाँ, बिल्कुल। वो लाइन उस कमरे को सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं रहने देती, वो उसे एक इम्तिहान की जगह बना देती है, एक मौका जहां टिक जाना ही अपने आप में एक पहचान है। तो कुल मिला के ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं, हमारे जो कमरा नंबर 7 होते हैं, वो अक्सर बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। हमारे डर, हमारे शक, हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं। और अर्जुन की कहानी ये दिखाती है कि इन अंदरूनी दीवारों को तोड़ने का रास्ता शायद डर से भागना नहीं है। नहीं, रास्ता है खुद को हारने न देने का पक्का इरादा। इसी इरादे से न सिर्फ हम मुश्किलों पर जीत पाते हैं, बल्कि हम खुद को भी बेहतर बनाते हैं। सोचने वाली बात है। तो इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा कमरा नंबर 7 है? कोई डर, कोई चुनौती, कोई ऐसी सिचुएशन जिसका सामना करने से आप शायद हिचकिचा रहे हैं, पर क्या पता उसी का सामना करने में आपकी असली तरक्की और कामयाबी छुपी हो।